Hello students, good afternoon all of you. Currently we are on the chapter 2 microorganisms, and these microorganisms are our friends as well as our foe, that is enemy. Okay, so in this chapter we covered the article 2.1 microorganisms, article 2.2 where do microorganisms live, article 2.3 microorganisms and us, how they are important in our lives. Okay, and then friendly, what are the microorganisms, and making of curd and bread we have seen. Okay, then we have seen that commercial use of microorganisms and medicinal use of microorganisms. In medicinal use of microorganisms, how they uh, treat as antibiotics or in vaccines. Okay, to protect us from the several kind of disease. Okay, now in today's video we discuss about the increased soil fertility, how the microorganisms play their role to increase the soil fertility. Okay, some bacteria that you shown in the figure 2.7, which is the figure 2.7. uh, so this is figure 2.7. So there are some bacteria which is shown to you in this figure. The nitrogen fixing of cyanobacteria, साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसका नाइट्रोफिक्सिन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से होता है. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको साइनोबैक्टीरिया बोला गया है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि फिगर 2.7 में जो भी बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सोइल विद नाइट्रोजन. ठीक है, तो एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन है उसमें से जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं. ठीक है, सोइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. तो सॉइल की फर्टिलिटी कब इंक्रीज़ होगी, जब सॉइल में जो है वो नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा. ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए. ठीक है, सो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ठीक है, तो इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है. ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ओके, नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी का ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, बस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से इंक्रीज़ होती है. ठीक है, तो अब वो कैसे बैक्टीरिया की वजह से इंक्रीज़ होती है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से इंक्रीज़ होती है, वो हमने इस पैराग्राफ के थ्रू आपको बताया. ठीक है, एक्सप्लेन किया. अब जो है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए किस तरह से जो है बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो बूजो एंड पहेली. ठीक है, जो बूजो और पहेली है दैट आर इन द 8th स्टैंडर्ड, और वो भी आपके जैसे स्टूडेंट है. ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. ठीक है, स्कूल गार्डन जो है वो मैन्योर बना रहा था अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स. ठीक है, उनके फ्रेंड्स के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स. तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ वेस्ट जो थे प्लांट के वेस्ट उन्होंने कलेक्ट किए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब के जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट मटेरियल. ठीक है, उनके फिलिंग वेस्ट होते हैं ना वो, और प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, डेड लीव्स एक्सेट्रा. ठीक है, या फिर प्लांट जो पूरा डेड हो चुका है वो तो प्लांट वेस्ट में आता है ये सब. तो दे collected wastes of plants, vegetables, fruits from nearby houses and gardens. ठीक है, तो उनके जो नियर बाय हाउस और गार्डन्स थे उन्होंने वहाँ से ये कलेक्ट किए. दे पुट दैम इन अ पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, उन्होंने एक पिट मिंट में उसको डिस्पोजल में रख दिया. ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल क्या करता है, उसको उस पर डिकम्पोज होएंगे. ठीक है, वो उसको डिस्पोजल यानी हम किस में यूज़ करते हैं कि
जिसको हम यूज़ करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो वेस्ट डिस्पोजल था उसके अंदर इन्होंने ये सारा जो मटेरियल कलेक्ट किया था, वेस्ट मटेरियल, उसको उसमें डाला एंड आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, ठीक है। तो ऐसा हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया, बट हाउ दैट हैपेंड वो उन्हें नहीं पता था। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका आंसर उन्हें भी मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। सो एक्टिविटी 2.5, सो फॉर दिस वी हैव टू टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सोइल, ठीक है। तो हर एक पोट को सोइल के साथ हाफ फिल करना है, ठीक है। मार्क देम ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे पोर्ट हैं तो उनको ए और बी से मार्क करेंगे टू आइडेंटिफाई इजीली दैम, ठीक है। सो पुट द प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स टॉयज इन पोर्ट बी, ठीक है। तो प्लांट वेस्ट आपको पोर्ट ए में रखना है और बाकी की जो प्लास्टिक्स और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ये ब्रोकन प्लास्टिक्स, ये जो होते हैं ना, उनको आपको पोर्ट बी में रखना है। पुट द पोर्ट्स असाइड, ठीक है, फिर बाद में दोनों पोर्ट को साइड में रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, ठीक है। सो 3 to 4 वीक्स मीन्स यानी आफ्टर 1 month भी आप बोल सकते हो। तो आफ्टर द 1 month यू जस्ट ऑब्जर्व दोज पोर्ट्स कि उनमें क्या हुआ, उनमें जो हमने मटेरियल्स डाले थे उनका क्या हुआ। सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots, क्या आपको डिफरेंस मिला? हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। जो प्लांट वेस्ट आपने डाला था पोर्ट ए में वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और जबकि पोर्ट बी में जो प्लास्टिक ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स ये सब डाले थे ना, ये जो है वो डिकम्पोज नहीं होते। ये मटेरियल ऐसे हैं, प्लास्टिक ग्लास बॉटल्स और पॉलीथीन बैग्स, ये सब क्या है, डिकम्पोज नहीं होते। तो पोर्ट बी में जो डाला था मटेरियल वो डिकम्पोज नहीं आया। सो इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो ठीक है, यही डिफरेंस मैंने आपको जो बताया कि पोर्ट ए में जो मटेरियल था वो डिकम्पोज हो जाएगा और पोर्ट बी में मटेरियल है वो डिकम्पोज नहीं होगा। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि आप हमारे जो डेली लाइफ में कभी ना कभी तो कितना सारा वेस्टेज निकलता ही रहता है। तो आप ऐसा घर पे एक एक्टिविटी कर सकते हो। If you have some time to do, then please do this activity. So you will find that the plant waste in port A has been decomposed, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। एंड हाउ डिड दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर हमें चाहिए। सो द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो उनमें माइक्रोब्स का एक्शन हुआ था, ठीक है। माइक्रोब्स ने अपनी एक्टिविटी और अपना रोल प्ले किया था टू डिकम्पोज दैम, ठीक है। द न्यूट्रिशंस रिलीज इन दिस प्रोसेस, तो माइक्रोब ने जब एक्शन लिया तो इस प्रोसेस में न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, ठीक है। और वो जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे माइक्रोब्स के थ्रू, वो प्लांट जो है उन्हें फिर से यूज़ करेगा, यूज़ अगेन। पहले उसने वो न्यूट्रिशंस उस प्लांट ने यूज़ कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो भी प्लांट वेस्ट हमने डाला तो वो दूसरे प्लांट के लिए हम रीयूज़ उसको कर सकते, प्लांट जो है वो उसको रीयूज़ कर सकता है उन सारे न्यूट्रिशंस को। तो इस तरह से जो डिकम्पोज्ड मटेरियल है वो एज अ मैन्योर का काम करता है, ठीक है। तो डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, तो पोर्ट बी में क्या नोटिस किया आपने, जो पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल जो थे और ब्रोकन टॉय पार्ट्स जो थे, डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, ठीक है, उनमें कोई तरह का चेंज हुआ या नहीं, ठीक है। सो द माइक्रोब्स could not act on them and convert them into manure, ठीक है। तो माइक्रोब्स उन सारे मटेरियल्स में जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करते, उसमें वो एक्ट नहीं करते, ठीक है। सो दैट्स वाई सो पोर्ट बी के अंदर जो मटेरियल था दे डिडंट कन्वर्ट इनटू द मैन्योर। So you often see large amounts of dead organic material in the form of decaying plants and sometimes decay dead animals on the ground, ठीक है। सो ग्राउंड पे जो डेड एनिमल्स होते हैं और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अभी रहेंगे नहीं, ठीक है। एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर्स
दोज आर वो ग्राउंड पे होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में पड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं, ठीक है, आपने देखा डिसअपियर हो जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और एनिमल्स और प्लांट्स का, उसको डिकम्पोज करता है, ठीक है, और उनको कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट्स, ठीक है। तो फिर बाद में जो सिंपल सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक और एनिमल्स और प्लांट्स को कन्वर्ट करता है, तो ये जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट के थ्रू जो है वो यूज़ किए जाते हैं अगेन। सो ये रीयूज़ हो रहा है, ठीक है। सो 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड thereby क्लीन अप द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि वो किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते, ठीक है। सो जो भी मतलब डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्मेल से जो है वो मतलब हमें हार्म होता है, ठीक है। सो उस वजह से क्या होता है, उसको कुछ दिनों में जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट क्लीनर्स हैं दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ 2.4 आर्टिकल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमने फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, किस मतलब ऐसे कई सारे तरीके हैं, रास्ते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। वो हमेशा हमारे फ्रेंड नहीं हो सकते ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो वो कुछ चीज़ें जो है वो बुरी भी हो सकती हैं। सो इस तरह से जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म अच्छे हैं, हमारे लिए फ्रेंड्स हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे एनिमीज़ हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में डिसीज़ क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए तो हार्मफुल ही होंगे ना। सो सच ह्यूमन बींग्स और वो इवन प्लांट और एनिमल्स में भी वो क्या करते हैं, डिसीज़ क्रिएट करते हैं। सो सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोगोनस, ठीक है, और पैथोजेनिस। और सो पैथोजेंस और पैथोगेंस जो भी आप इसको रीड करो, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, ठीक है, वो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लॉथिंग और लेदर, ठीक है, इन सबको स्पॉइल करते हैं। सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, तो वो किस तरह की हार्मफुल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ह्यूमन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू दी एयर विथ एयर वी ब्रीथ, ठीक है, जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू जो है वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, जो भी पानी हम पीते हैं उसके थ्रू, या फिर जो भी फूड हम खाते हैं उसके थ्रू। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी के साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, किसी के साथ हम हैंडशेक कर रहे हैं, तो उससे भी जो है वो बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, उसकी जो ब्रीथिंग जो भी वो सांस लेगा वो बाहर उसको इनहेल भी करेगा, ठीक है, सॉरी एक्सहेल करेगा। तो जब एक्सहेल करेगा तो उसकी सांस हम इनहेल कर लेते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी जो है वो बैक्टीरियाज या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर किसी एनिमल को हमने कैरी किया हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो वो हमारे जो पैथोजेनियस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। सो माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ किसको बोला जाता है, यानी कि संक्रमित रोग जो होता है वो किस तरह से होता है, जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि सपोज यू आर अ हेल्दी पर्सन एंड यू आर गेटिंग कॉन्टेक्ट विथ सम इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि उसको मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो जब आप उसके कांटेक्ट में आओगे
ठीक है। इवन आप किसी एयर मतलब एयर जो है वो, उसमें एयर जो है वो गंदा है, ठीक है। सो पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड वाटर है, या फिर फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के फूड, वाटर और एयर के कांटेक्ट में जब आते हो, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फिज़िकल कांटेक्ट में आते हो, तो उस उससे जो आपको डिसीज़ क्रिएट होगा, जो भी माइक्रोबियल डिसीज़ क्रिएट होगा, उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाएगा। सो एग्जांपल्स दिया है कि इंक्लूड कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो इन्फेक्टेड डिसीज़ है, तो ये आपको याद करने हैं अच्छे से। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़। सो कॉलेरा इज़ communicable disease, common cold is also communicable, and chicken pox and tuberculosis, these all are the communicable disease. सो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, ठीक है, जब उसको कॉमन कोल्ड स्नीजेस होते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो वो जब उसकी जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जब वो स्नीज करता है तो मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है, ठीक है, तो वो एयर में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम जो स्नीज़ करते हैं, तो हमें या तो हाथ जो है वो हमारे नाक पे देना चाहिए, ठीक है, नाक और मुंह पे, या फिर हमें हैंकी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो हम जो भी स्नीज़, जो भी हमें कोल्ड, कॉमन कोल्ड की वजह से स्नीजेस होंगे, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एयर में ना हो, हमारे जो भी स्नीज़ के थ्रू वायरस बाहर आएंगे, वो जो है वो एयर में ना फैले, ठीक है, स्प्रेड ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, किसी और को स्नीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई जब भी आपको स्नीज़ हो, आप हैंकी का यूज़ करो, ठीक है। द वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। तो किसी हेल्दी पर्सन जब वो ब्रीथिंग कर रहा होता है, तो उससे जो है वो ये वायरस जो भी एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, वो किसी हेल्दी पर्सन में जब वो उसको स्मेल करेगा, ब्रीथिंग करेगा, तो उससे जो है उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और उसको इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा उसकी बॉडी में। सो बूझो बोलता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब हमने ये तो देखा कि जो मतलब स्प्रेडिंग होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ का, तो उसके स्प्रेडिंग को प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है, ताकि और बाकी सारे जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो, उनकी लाइफ में या फिर उनके अंदर जो है वो बॉडी के अंदर इस तरह का स्प्रेडिंग ना हो कम्युनिकेबल डिसीज़ का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली आंसर दैट वी शुड कीप अ हैंडकरचिप, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप हैंकी लो ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब आप स्नीजिंग कर रहे हो तो आपको हैंकरचिप लेना चाहिए नोज़ और माउथ पे। एंड इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन से आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो इस तरह से जो है वो आप एक कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। These are some insects and animals. There are some insects and animals which act as carriers, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो कैरियर का एक्ट करते हैं ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स की तरह जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स में जो कैरियर्स होते हैं उसकी तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई, ठीक है, इज़ वन सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई एक एग्जांपल है कैरियर का, जो कि मतलब जो है इस तरह की डिसीज़ को कॉज करती है। सो द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है, वो गार्बेज और एनिमल बैठती है, उसके बाद पैथोजेनस स्टिक टू देयर बॉडीज़, ठीक है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द, उनकी बॉडी पे पैथोजेनस स्टिक होता है, ठीक है। तो जब वो मतलब इन सारी गंदगी और एनिमल्स पे बैठती है, उसके बाद वो जो फ्लाइज होती है ऑन अनकवर्ड फूड, वो किसी अनकवर्ड फूड पे बैठती है, तो दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेनस। तो वो हमारी बॉडी में इस तरह से फूड के थ्रू जो है वो पैथोजेनस को ट्रांसफ़र करती है, एंड फूड में, और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है पैथोजेनस। सो हुएवर ईट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि जो भी ये कॉन्टामिनेटेड फूड को ईट करेगा, इज़ लाइकली टू गेट सिक, कि वो बीमार होगा ही।
सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारी मम्मी और घर में सभी लोग कहते हैं कि खाना जो है वो ढक के रखना चाहिए, उसको कवर करके रखना चाहिए। तो क्योंकि जो ये जो हाउस फ्लाई है वो गार्बेजेस और एनिमल्स और जो भी गंदगी होती है वहाँ पे वो बैठती है, तो पैथोजेनस स्टिक के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो एंटर हो जाएंगे बैक्टीरियाज। नाउ सो अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। तो अनकवर्ड आइटम्स यानी कि बाहर जो हम आइटम्स मतलब खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, वो अनकवर्ड होती हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। वो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। सो फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है वो एक्ट करता है एज कैरियर ऑफ डेंगू, ठीक है। तो फीमेल एडी मॉस्किटो से आपको डेंगू होता है और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से आपको मलेरिया होता है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, वायरसेस है। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि मलेरिया और डेंगू कौन से मच्छर या मॉस्किटो से होता है, ठीक है। अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम। देखो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का पिक्चर है। नाउ व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, ठीक है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन एराइज ये होता है कि आपके जो टीचर्स हैं आपको ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपके आसपास पानी इकट्ठा होता है, उसको आपको इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्रीड करते हैं वाटर में, एंड हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पोट एक्सेट्रा। तो ये जो मतलब मटेरियल्स बताए गए, कूलर, टायर्स और फ्लावर पोट्स, इनमें जो है वो वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत टाइम तक अगर वाटर कलेक्ट होगा तो इसमें जो है वो मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, स्पेशली इन मानसून। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ठीक है। तो मॉस्किटोज़ को ब्रीड होने से, फैलने से बचा सकते हैं, ठीक है। और हमारा सराउंडिंग जो है वो हमें क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट बनाइए और जिससे जो है वो आप मलेरिया के स्प्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो है लिस्ट है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ट्यूबरक्लोसिस, मिसलेस और चिकन पॉक्स और पोलियो, इस तरह की जो ह्यूमन डिसीज़ हैं दे कॉन्जिक्यूटिव थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस। सो देखो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, बाकी मिसलेस, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है वो वायरस से होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, वो किस ट्रांसमिशन के थ्रू आपके बॉडी में एंटर होंगे और आपकी बॉडी में डिसीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। तो जो है ट्यूबरक्लोसिस और मिसलेस जो होते हैं ये एयर के थ्रू होते हैं, ठीक है। और चिकन पॉक्स और पोलियो जो है वो एयर और किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से होता है। और पोलियो जो है वो एयर और वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट से नहीं होता बट एयर और वाटर से होता है। प्रिवेंटेटिव मेजर्स, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉज किससे होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। अब उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसको रोक कैसे सकेंगे हम, ठीक है। कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है। पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो भी पेशेंट होता है जिसको ये मतलब डिसीज़ हुआ है उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन मीन्स उसको एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आ ना जा सके, इवन एयर और उसके साथ वाटर का कांटेक्ट भी ना हो सके, ठीक है। इस तरह के आइसोलेटेड एरिया में और या फिर रूम में उसको रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, ठीक है। जो कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं पेशेंट के, उसको जो है वो
दूसरों से दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, ठीक है, और उसकी जो सुटेबल एज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेशन करना चाहिए उसका। नाउ द कॉलेरा एंड टाइफॉइड, so cholera and typhoid both are causes by the bacteria, and these cholera can transmit in our body through water and food, while typhoid transmit in our body through water only. And how we can maintain these cholera and typhoid? Maintain personal hygiene and good sanitary habits, ठीक है, पर्सनल को हाइजीन रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और सैनिटरी हैबिट्स रखनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंक्ड वाटर, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली बना हुआ जो कुक्ड फूड है घर पे बना हुआ वो खाना खाना चाहिए और अच्छे से पका होना चाहिए, ठीक है, और बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो पानी पीते हो उसको बॉयल करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस के थ्रू होता है एंड वो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में। सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, तो बॉयल ड्रिंकिंग वाटर हर तरह से हेल्प करता है। आप को किसी तरह का डिसीज़ नहीं हो फिर भी आप बॉयल ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हो इन मानसून एंड विंटर सीजन। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है एंड मॉस्किटो के थ्रू जो है ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, बाकी किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट से हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता, सिर्फ मॉस्किटो की वजह से जो है वो मलेरिया होता है। सो यूज़ मॉस्किटो नेट, ठीक है, जब आप सोते हो तो मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए और रिपेलेंट्स यूज़ कीजिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स जो होता है वो इंसेक्ट्स को क्लीन करने के लिए और उसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में विडिसाइड्स जो है वो स्टडी किया था, वो विड्स को कंट्रोल करने के लिए उनको किल करने के लिए स्प्रे किया जाता है। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड्स होता है जो कि मॉस्किटो को किल करने के लिए स्प्रे किया जाता है एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर, ठीक है, कि वो वाटर में इतना ब्रीडिंग का जो है वो अलाउ ना कर सके, ठीक है, तो उसको अलाउ नहीं करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए। नाउ वाटर इज़ कलेक्ट इन द सराउंडिंग, ठीक है, जो भी वाटर सराउंडिंग में कलेक्ट होता है उसमें ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीड ना कर सके, उससे भी जो है वो बचने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए। नाउ सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are we shown this in through this table, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिसीज कॉजिंग इन एनिमल्स देखेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ ह्यूमन में जो डिसीज़ कॉज होती है वही देखा, बाकी के अदर वीडियो जो होंगे उसमें हम क्या करेंगे, डिसीज़ कॉजिंग बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों जो है वो एक साथ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।